पहले मुकाबले में हमने युगल को देखा और अब उनके भाई मिलन को अब हम देखेंगे इस मुकाबले में। बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद मिड ऑफ के ऊपर से बहुत ही अच्छे अंदाज में स्ट्रोक को खेलते हुए एक रन दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्ले के फेस को खोला, कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक को खेला, 2 रन लेते खाता इन्होंने खोलते हुए। अच्छी फील्डिंग लेकिन 1 रन चुराते हुए ये मुकाबला चल रहा है केके फाइटर्स बनाम पारुल डायमंड्स के दरमियान। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए केके फाइटर्स दोनों ओनर्स बिल्कुल मैदान पर हमको देखने को मिल रहे हैं। स्लिप में अश्विन और पॉइंट पर अगर देखें, पॉइंट और गली के दरमियान दिनकर हमें दिखते हुए। काफी कुछ मैदान पर थोड़ा सा हास्यपद वातावरण भी देखने को मिल रहा है। काफी कुछ उत्सुकता ज्यादा है। इत्मीनान से रहें, मुकाबले का लुत्फ उठाएं। आप अगर एंजॉय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेल में 4 चांद देखने को मिलेगा। मिलन अब स्ट्राइकर बैटर है। मिलन और मोनिक जयेश साहिब के नाम से जाने जाते हैं। 51 नंबर की जर्सी पहने हुए बॉटम एंड का उपयोग करते हैं मिलन। लंबे कद के बल्लेबाज हैं। जयेश की एक गेंद इस बार हवा में खेल बैठे उस और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मिलन की पारी हुई समाप्त। पहला झटका लग और अब मिलन का स्थान लेने मीत जा रहे हैं। बिल्कुल मोनिक का साथ निभाने के लिए अब मीत गए हैं। पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए आते हैं इम्पैक्ट। धन्यवाद डीजे, थैंक यू डीजे। फुल टॉस के सारे गेंद को मोड़ते हुए डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। एक धीमी शुरुआत होती हुई पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4, 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज ने ओवर की शुरुआत करते हुए हवा में गेंद है मिड ऑन के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते हुए थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी। 1 रन 2 रन में तब्दील करते हुए दूसरा पावर प्ले का ओवर चल रहा है। SVPL संस्करण 14। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद थी। इसका पीछा करते हुए बैटर, लेकिन वाइड का इशारा आया। दूसरा मुकाबला चल रहा है केके फाइटर्स बनाम पारुल डायमंड्स के दरमियान। आप देख रहे हैं SVPL संस्करण 14। बॉलर के ऊपर से खेलना चाहते थे। गोपाल वहां पर मौजूद थे, विकेट कीपर जिन्होंने कैच को लपका।
टाइम आएगा, उठ जा से दूर जा, परवाज़ें करवाने की आसमानी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाला लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को जी लेंगे, हम कामयाबी जीलेंगे, सब कुछ भी पसीने से भरा अब जीने में, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा। अब नए बैटर दीपेश भोगी गए हैं, धन्यवाद डीजे। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है, मनोज को सफलता यहां पर मिलती हुई, मौनिक का साथ निभाने के लिए दीपेश पीछे हटे, खेलना चाहते थे, कट करना चाहते थे, निचला हिस्सा लगा, विकेट कीपर के पास गेंद गई, कोई क्षति नहीं होती हुई, कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर मनोज जाते हुए अच्छी, यहाँ पर ये ओवर बहुत ही बेहतरीन, इस ओवर में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, कुछ अच्छी गेंद जहाँ पर बल्लेबाज को भी बांधे रखा था, ये स्ट्रोक बिल्कुल हवा में है, उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं की, देखते देखते विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ 7-3 विकेटों के नुकसान पर। किस्मत में नहीं होती रहमत में है, फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है, जरूरत यहाँ मर्जी की और जरूरत की है, ताकत की है, आफत की, हिमाकत की, इबादत की, अदालत की है, चाहत की, मोहब्बत की, अमानत की, जीतने की, आबादत की है, शोहरत की, अब लालच नहीं है, तेरे भाई जैसा कोई हारिज नहीं है, इस हरकत ने ही बरकत दी है, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और अब नए बैटर हित गए हैं। इसी गाने की अगर तर्ज को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस समय बल्लेबाजी टीम पारुल डायमंड्स भी यही सोचती होगी कि अपना टाइम भी आएगा। चलिए ज्यादा समय न लें, बिल्कुल थोड़ा समय पर भी ध्यान दें। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक गेंद पर या विकेट पर आप फील्ड प्लेसमेंट ज्यादा ना लें, ज्यादा समय न लें। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ये ओवर है, 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्थिति काफी दयनीय है और हित अब इस समय स्ट्राइकर बैटर के रूप में बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, एक बार फिर से निचला हिस्सा लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। गोपाल काफी तेज हैं, काफी एक्टिव हैं, काफी एक अच्छे एथलीट भी हैं। जब आउटफील्ड में हम इन्हें देखते हैं तो बहुत ही तेज तर्राट रहते हैं, लेकिन अमूमन ये विकेट के पीछे का कार्य निभाते हैं, बहुत बखूबी तौर पर ये विकेट के पीछे का कार्यभार निभाते हुए। स्लिप में अश्विन है, दिनकर मोराड़िया इस समय स्क्वायर लेग शॉट पर हैं। राउंड द विकेट ये गेंद, पैरों पर ये गेंद रिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद उस समय हवा में है, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन 2 रन के लिए पलटते हुए 2 रन और 2 रन के सहारे स्कोर में इजाफा। ओवर हुआ 2 समाप्त होने के बाद 9 3 विकेटों के नुकसान पर। सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी तेरे पुरजे फिट कर दे। धन्यवाद डीजे। तो जैस्मिन आए नए बॉलर, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद शुरुआत वाइड से करते हुए
के फाइटर्स फाइट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि विकेटें वहां उन्हें मिल रही हैं। इस समय पारुल डायमंड्स के लिए आवश्यक है एक पार्टनरशिप वहां पर बिल्डअप हो। पार्टनरशिप के लिए जाना होगा। एक बार फुल टॉस के सहारे खेलते हुए गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से कैच को लपकते हैं, और लेकिन जब तक वो गिरते नहीं कैच वो पूरा पकड़ते नहीं। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। कर देगी तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो इच्छी टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। खाने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़ के पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। चलिए यहाँ पर सफलता मिलते हुए 4 विकेट गवा चुके हैं, 10 रन बने हैं। स्थिति बहुत ही इस समय डामाडोल होती हुई, एक और विकेट का पतन। देव आए और चले गए, तो यहाँ पर देव का आना था। कि 5 विकेट गवा चुके हैं, आपको जाना है और वहां पर रुकना है, ठहरना है, बेसिक्स पर आना, रन बनाने, बोर्ड पर रनों की आवश्यकता है। फिलहाल स्कोर है 10, 5 विकेटों के नुकसान पर। ऐसी स्थिति बहुत सारे टीमों के साथ होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए बैटर को कि वो जाएं। भले आपको कुछ एक ओवर में रन ज्यादा नहीं बनते, 2-3 ही रन आते हैं, आप वहां पर रुकें, थोड़ा सा विकेट को समझें, गेंदबाज को देखें, बर्ताव समझें, विकेट क्या मिजाज की है, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये तमाम चीजें दोनों बैटर आपस में बातचीत करें, वार्तालाप करें और तब जाकर एक साझेदारी की ओर बढ़े। ना कि आप प्रत्येक गेंद पे बड़े स्ट्रोक को खेलने जाए। आप बड़ा स्ट्रोक खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उनके लिए कैच आसान हो जा रहा है और उनकी राह भी आसान हो जा रही है। जब आप इस तरह से विकेटें वहां पर गंवाते रहेंगे तो विपक्षी टीम आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और वही करते हुए के फाइटर्स के गेंदबाज है। एक बार फिर से बाहरी किनारा लगा दिनकर, उस समय गेंद को फील्ड करते हुए 1 रन, काफी लंबे अंतराल के बाद 1 रन आया। अब बिल्कुल इस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि देखिए ये ओवर की अगर बात करें तो ये ओवर तीसरा चल रहा है, एक पावर प्ले का ओवर और बचा है। इसके बीच जितने भी ओवर है इसमें आप रन बनाए, धीमी गति से बनाए लेकिन रन बनाए, और जब आप थोड़े से वहां पर सेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, अच्छे तरीके से गेंद को साइड करते हैं, तब आप बड़े स्ट्रोक्स के लिए बढ़े, ना कि आप शुरुआती समय से बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं जब आपने इतने विकेटें गंवा चुके हैं। गैप को ढूंढे, रन बनाए, रनों की आवश्यकता है। ये समय ऑफ स्टंप पर गए, ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन केवल दर्शक की भूमिका में रहेंगे। 4 रन। बड़ी बात है, इतने छुट्टे का जो सीता हुई गीता बनी छिपा पहले के पपीता गिरे झाड़ से जो भी था उखाड़ना उखाड़े। दूसरे टाइम में तू देख पाए पल के झपक कर लपक कर निकल जाएगी, राइफल भी टक्कर दे जाएगी। 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। हित के ऊपर अब जिम्मेदारी रहेगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और बिल्कुल बहुत एक अजब उन्होंने स्टांस वहां पर किया, बिल्कुल झुक गए थे, बैठ गए थे। रन लेने का कोई अवसर नहीं, तीसरा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। 5 का औसत, 5 के अंदर का औसत लगता हुआ। अच्छी गेंद, थोड़ा सा पीछे हटे, बैकफुट पर गए, मोड़ा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ छोर को बदला, ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 16, 5 विकेटों के नुकसान पर।
देगी ये हम चारों खाने चिट कर देगी तेरे मुझे फिट कर देगी लट कर देगी दाव से बड़ा क्या पलट कर देगी चिट कर देगी चिट कर देगी ऐसी तो अब बॉलिंग करने देव आ गए हैं। उनके समक्ष जो दो बैटर हैं, एक हैं हेत और विपुल। हेत और विपुल के ऊपर जिम्मेदारी है। स्कोर है 3 के बाद 16। 5 विकेटें गंवा चुके हैं, 5 विकेटें शेष। दाएं से ओवर द विकेट। पहली गेंद बिल्कुल पटकी हुई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद, कद का अच्छा उपयोग, कंधे का बेहतरीन उपयोग। अब रहा बिल्कुल आसान नहीं होगी ये कॉन्टेस्ट, बहुत ही जबरदस्त होता हुआ के फाइटर्स तो बिल्कुल फाइट करते हुए पारुल डायमंड्स, इन्हें चमकना होगा सितारे की भांति, मोतियों की भांति रन बनाने होंगे। पीछे हटे, बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को कट किया। 1 रन और कहा भी जाता है ना कि जब आपने जल्दी जल्दी विकेटें गंवाई हैं तो एक साझेदारी की ओर बढ़े, गैप को ढूंढे, बेसिक्स पर आए, सिंगल लें, डबल्स करें और खराब गेंद का इंतजार करें। एक आध ओवर में खराब गेंद आई तब आप उस पर जमकर प्रहार करें और सुनिश्चित करें कि वो बॉल जब आप स्ट्रोक कर खेल रहे हैं तो वो बॉर्डर लाइन के बाहर ही जाए। कैजुअल अप्रोच बिल्कुल अब यहाँ पर और आपको खामियाजा भुगतने पे मजबूर कर देगा। तो कैजुअल तो आपको रहना ही नहीं है, आपको प्रत्येक गेंद पर रनों के लिए जाना है। ऑफ साइड पे बिल्कुल 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर, गली पॉइंट कवर्स। देव की ये गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, पुल कर दिया। ओसोर वहां पर है फील्डर, 1 ही रन। एसवीपीएल संस्करण 14 चलता हुआ। पटेल समाज युवा फाउंडेशन, इनके द्वारा ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और मुख्य स्पॉन्सर की अब बात करते हैं तो हमारी पूर्व विधायिका श्रीमती गीता भरत जैन ये इस मुकाबले की मुख्य स्पॉन्सर हैं। ये दूसरा मुकाबला चल रहा है, कुल मिलाकर 8 मुकाबले खिलाने हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है, समय को भी ध्यान में रखें। 18 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। ये खराब गेंद, बिल्कुल जब आपने अच्छी गेंदबाजी शुरुआत की है कोई परीक्षण न करे, वाइड का इशारा आया। उन्नीस 5 विकेटों के नुकसान पर 3.3 ओवर। चौथा ओवर चल रहा है। पीछे हटे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का हिस्सा लगा है शायद, और जब तक इस को फील्ड की जाती 1 रन और। एक धीमी शुरुआत कही जा सकती है पारुल डायमंड्स की, क्योंकि के फाइटर्स ने बहुत ही गजब की गेंदबाजी की है। शुरुआती जो झटके दिए, झटके से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड पर रन 20 बने हैं, 4 विकेटें गंवा चुके हैं। चौथा ओवर समापन की ओर। देव के ओवर की अगली गेंद, इस बार इंतजार किया, आप ऑन साइड में खेलना चाहते थे, अंत समय पर अपने स्ट्रोक को चेक किया, केवल दिशा दे दी। अब यहां पर सूझबूझ भरी पारी देखने को मिल रही है दोनों ही बैटर्स के दरमियान। इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके से 1 रन और। अच्छी क्रिकेट कही जा सकती है इस समय पारुल डायमंड्स की तरफ से। ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 22, 5 विकेटों के नुकसान पर। और जो ड्रिंक्स रहता है 4 के बाद, जरा ड्रिंक्स वाला है लेकर जाएं और हम एक बार फिर से डीजे की तरफ चलते हैं। तीतर के आगे तो तीतर, तीतर के पीछे तो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके है मन के भीतर। मन के भीतर बोलो कहाँ है तीतर। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन रन, कभी आगे तू कभी पीछे मैं, फन फन। देखेगा चलो अब तो तू with my gang gang, देखी तो
तेरा बाप आया, ले तेरा बाप आया, तेरे बापों का हिसाब आया, लाचा बाप आया, हिसाब आया, लाई लाजा, तेरा शराब आया। थैंक यू डीजे। 4 समाप्त, 4 के बाद 22, 5 विकेटों के नुकसान पर। और एक साझेदारी देखने को मिली वहां पर पावर प्ले का, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। पराग बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए केके फाइटर्स की तरफ से। अब यहां से देखना है कि पारुल डायमंड्स के बैटर क्या इस ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक को खेल पाते हैं। एक तरफ हेत हैं जो अच्छे लय में लग रहे हैं, 10 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना करते हुए। विपुल उनका साथ निभाते हुए 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 के बाद 22 आने वाले 4 ओवरों में क्या कहानी बनती है वो देखते हैं। दोनों ही बैटर के रूप में इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल विद द स्पिन इस गेंद को खेलते हुए। हेत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी और बिल्कुल संघर्षपूर्ण स्थिति चल रही है। संघर्ष में और बल्लेबाजी निखरती है, संवरती है। तो यहाँ पर जब आप संघर्षपूर्ण स्थिति में हैं तो नायक बनने का बहुत अच्छा अवसर है। पराग अब विपुल के लिए बाएं हाथ से ओवर, बहुत अच्छी गेंद, क्या गजब की है गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। तो देखा गया कि विपुल ने पराग के लिए कुछ एक प्रश्न पूछने का प्रयास किया, थोड़ा सा बल्ला उल्टा किया जरूर था, लेकिन गेंद को देखते हुए वहां पर नतमस्तक हो गए थे विपुल। अच्छी गेंद, रन लेना चाहते वहां पर, कोई समन्वय नहीं, कोई तालमेल नहीं, नतीजा रन आउट। 23 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। कोई मौका जो गवाते नहीं है। गोपाल विकेट के पीछे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गेंद को कलेक्ट किया और थ्रो किया। निकलेगा ये तो डंडन। तो सौरभ के लिए आज इस समय ये गेंद बिल्कुल 1 रन के लिए निकले जरूर हैं। अब तक देखिए केके फाइटर्स ने अपनी गेंदबाजी के दमखम पर बिल्कुल पारुल डायमंड्स के बल्लेबाजों को जो बैकफुट पर शुरुआती समय से रखा, अब तक बैकफुट पर ही रखा हुआ है। लेकिन पूरी जिम्मेदारी रहेगी हेत के ऊपर, और हेत देखना है इस ओवर में किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। हेत के लिए गेंद इस बार बिल्कुल अचंभित रह गए इस अंदर आती हुई गेंद। कई बार हमने देखा है कि जब बाहर जाती है बॉल तो उसको बिल्कुल बल्लेबाज अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, लेकिन इस बार ये गेंद थोड़ी सी अंदर आई और परेशान की थी हेत को। ऊंची उठती हुई ये बॉल थी, इसे पुल कर दिया। केवल 1 ही रन, एक रन मलाल नहीं रखेगा केके फाइटर्स के लिए। उनके कप्तान। ओवर हुआ यहाँ पर पांचवा समाप्त, 5 के बाद 25, 6 विकेटों के नुकसान पर। गाड़ी नहीं अंदर मैसेज कर दे।
और जैस्मिन एक बार फिर से अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम और टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए हैं। 7 रन देकर 2 सफलता हासिल करते हैं। फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल यहाँ पर फुल टॉस गेंद जो अमूमन बॉर्डर के बाहर जानी चाहिए, हेत का विकेट गिरता हुआ। तो इस समय स्कोर 25, 7 विकेटों के नुकसान पर छठा ओवर चल रहा है। जैस्मिन ने एक और सफलता हासिल कर ली है। बिल्कुल 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की है। अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर कर रहे हैं। सौरभ का साथ निभाने के लिए अश्विन आ गए नए बैटर। पारुल डायमंड्स के लिए इस समय स्थिति काफी संघर्षपूर्ण दिखती हुई। अब तक कोई भी बल्लेबाज वहां पर जमकर और टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश नहीं करता हुआ, क्योंकि केके फाइटर्स के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। अब तक वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन और स्कोर 26 पर जा पहुंचा है। राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए फुल टॉस गेंद बॉलर की दिशा में खेल बैठे हैं। रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन और। जैस्मिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करे अपने टीम के लिए। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल। डाउन द ग्राउंड खेला गया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन से जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं पराग 2 रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक आता बिल्कुल अगर गैदर कर लेते तो 1 विकेट और यहां पर मिल सकती थी रनआउट के माध्यम से। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर 29 पर जा पहुंचा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, इसे खेल दिया, पैरों से रुकाने में कामयाब रहे। बहुत अच्छी फील्डिंग होती हुई। और बिल्कुल जब इस तरीके का बैकअप रहेगा तो गेंदबाज की गेंदबाजी में और निखार आती है और बहुत ही जमकर तब गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस थी गेंद, लॉन्ग ऑफ पर खेलते हुए मिस फील्डिंग हुई, नतीजा दूसरे के लिए पलटे। 2 रन और 2 रनों के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 33 रनों पर। ओवर हो चला है छठा समाप्त 6 के बाद 33, 7 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ क्या एज लगा है कि नहीं तो एम्पायरी बताएंगे। फिलहाल मोस्ट अवेटेड ये चौक
बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए टिप्पा गिरी, बाहर की तरफ गई। बाएं हाथ के गेंदबाजों की जो जिस तरह की विशेषताएं होती हैं वो देखने को मिल रही है। एक तो प्राकृतिक टर्न, नेचुरल टर्न जो रहती है, बिल्कुल आप अगर एक छोर पर रहकर गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपकी गेंदबाजी में निखार देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बल्लेबाज को चखाते हुए आसान नहीं होगा, हालांकि जो जगह बनाना चाहते थे, लेकिन जब तक आप गेंद की लाइन में नहीं आएंगे, मेरिट पर नहीं आएंगे, आप ऐसी गेंदों को खेलना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। पराग बहुत अच्छी गेंदबाजी कर, इस बार थोड़ा सा अंदर आए, पीछे हटे, हवा में खेल बैठे थे मिड ऑन पर। ये नो मैन लैंड पर गेंद गिरी। जस्मिन जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो बिल्कुल बॉलर एंड बल्लेबाजी एंड पर जाती हुई। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर 38 रन। 7वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। पराग की अगर हम बात करें, 1.4 ओवर उन्होंने की है, 8 रन दिए, कोई सफलता अब तक हासिल नहीं की है, लेकिन पराग ने बहुत ही यहाँ पर प्रभावशाली गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए अब तक। एक और अच्छी गेंद, फ्लाइट कर रहे हैं, तेज गति की गेंद कर रहे हैं, लेकिन देखिए छोर बहुत अच्छी है, पिचिंग बहुत आवश्यक होती है, पिचिंग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी। मौका नहीं मिल रहा है बैटर को। ये एक और अच्छी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, टर्न, स्विंग सब देखने को मिली। ओवर हो चला है यहाँ पर 7, समाप्त 7 के बाद 38, 7 विकेटों के नुकसान पर। साहब की ओवर की पहली गेंद पर कट किया, गेंद को बिल्कुल डीप थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के करीब। इस गेंद को जब तक फील्ड करते, और रनों की अगर बात करें तो विकेटों के बीच में 2 रन दौड़ का पूर्ण करते हुए 2 रनों के सारे स्कोर अब 40 पर जा पहुंचा है। अंतिम ओवर चल रहा है। बॉलिंग की जिम्मेदारी जयेश उर्फ साहेब निभाते हुए अश्विन और सौरभ यहाँ पर अब जिम्मेदारी निभाते हुए। देखना है कि इस अंतिम ओवर में, डेथ ओवर जो चल रहा है, इसमें कितने बड़े स्ट्रोक्स खेल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब जिम्मेदारी रहेगी जयेश कि जिस क्रम में अब तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी की के फाइटर्स के, तो उसी क्रम में गेंदबाजी करें। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी जिसे खेलना चाहते थे। चालीस रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पारी की अंतिम ओवर चलती हुई, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाए, दिनकर वहां पर मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब केवल बचे हैं 2 गेंदे। इस अंतिम 2 डिलीवरी में कितने रन बना पाते हैं। इस समय स्ट्राइकर एंड पर है सौरभ, अश्विन 9 पर पहुंच चुके हैं, सौरभ 7 पर खेल रहे हैं। जयेश की गेंद, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से कनेक्शन हो नहीं पाया। अपने फॉलो थ्रू में कैच छूटता हुआ 1 रन दे बैठे हैं। पारी की अंतिम गेंद यहां होनी बाकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारुल डायमंड 42 रनों तक पहुंचे हैं। इस लास्ट बॉल में देखना है कितने रन बन पाते हैं। एक स्लिप है, गली, पॉइंट, कवर्स, ऑफसाइड की फील्ड प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑन पर वाइडिश लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और ये गेंद हवा में खेल बैठे हैं। उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उनकी बहुत से
के पे शरीर बिल्लो डंड मार मार के पा दिए तेरेड़ी बिल्लो चंड मार मार के आप पावी लीड़े असी सस्ते जे पाड़िए मोटी वांगू रख दे मशीनरी शिंगार के नारा नूं तां गल गल उत्ते लारे लाए होणगे नहीं पर यारा नाल कर देना चीक ते मुंडे सारे ठीक 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 दारू पींदे नीत 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 उत्ते कमा दा सानू जस कर गोलीए ना बंदे असी ठीक लो भी मित्रों ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗਿੱਲ ਰੌਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਹਾਲੀ ਸਿੰਘ हेलो, धन्यवाद दीजिए। और इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा बाहुबली बनाम डिसिन ग्लोब, और डिसिन ग्लोब के कप्तान ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। युगल काकड़िया और नरेश जेठानी ये दोनों ही टीमों के ओनर्स हैं और दोनों सलामी के बैटर जाते हुए अश्विन कासोदोरिया एक अनुभवी बल्लेबाज, एक अनुभवी खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं और उनके साथ गए हैं गोपाल। और बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय हेत पर दिख रही है। टारगेट की बात करें 47 रनों का पीछा करना है। रन बॉल का ये मुकाबला है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा परेशान करेगी केके फाइटर्स को, बशर्ते अगर पारुल डायमंड्स के गेंदबाजों ने कमर कसी, कुछ अच्छी गेंदबाजी की, अगर जल्दी विकेटें वहां पर झटका लेते हैं तो परेशान केके फाइटर्स की टीम हो सकती है। तो परेशानी हो पाएगी कि नहीं, क्या बिल्कुल इत्मीनान से रनों तक पहुंचेंगे, ये तो समय पर ही छोड़ते हैं। लेकिन इस समय गोपाल तैयार, बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में उनका साथ निभाते हुए अश्विन नॉन स्ट्राइकर एंड पर, हेत तैयार। हेत बाएं हाथ के ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, जो बल्लेबाजी में थोड़े से उतने सफल नहीं हो पाए, कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके की केके फाइटर्स के गेंदबाजों ने, तमाम सारे गेंदबाजों ने जिस तरीके की बॉलिंग अटैक वहां पर दिखाई और जिसके तहत पारुल डायमंड्स के एक भी बैटर वहां पर जमकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए, तो ये सुनिश्चित करते हुए कि रन उतने बोर्ड पर बने नहीं है। और अब देखना है कि जब रन बोर्ड पे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल रन बॉल का ये मुकाबला है। और अब हेत तैयार, यस, गेम ऑन होता हुआ, पॉइंट कवर्स मिड ऑफ
ये ऑफ साइड पे फील्ड प्लेसमेंट, ऑन साइड पे मिड ऑन, थोड़ा सा वाइडिश। ओवर की पहली गेंद थी, पहली गेंद पर रक्षात्मक तरीके से इसे खेल दिया। मिड ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन के साथ यहाँ पर अपने रन बनाने का सिलसिला शुरू करते हुए अग्रसर हो चले हैं अपने विजय द्वार के लिए गोपाल। अश्विन तैयार, हिट किए गए, फुल टॉस थी, हवा में खेल बैठे हैं। मिड ऑफ पर विपुल मौजूद है, कोई गलती नहीं की और पहला झटका लगता हुआ एक विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद विजय। तो ओवर की अगली गेंद इस बार इंतजार किया, थोड़ा सा बैकफुट पर गए, मोड़ते हुए 1 रन और खाता यहां पर खुला नए बैटर प्रकाश का। प्रकाश और अब गोपाल अपनी पारी को आगे कैसे ले जाते हैं, क्योंकि देखिए स्थिति काफी उतनी दयनीय नहीं है इस समय के फाइटर्स के लिए, क्योंकि बोर्ड पर केवल 47 रन बनाने हैं, लेकिन हालांकि 1 विकेट जरूर गंवा चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी, अश्विन कासोदरिया उस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, मिस टाइम हुआ, गेंद ऊंची उठी और नतीजा विपुल के हाथों में एक आसान सा कैच। अब एक डिफेंसिव तौर पर अपनी बल्लेबाजी को आगे की तरफ ले जाते हुए दोनों ही बैटर गोपाल और प्रकाश कोई जल्दबाजी में नहीं दिख रहे। पीछे हटे, एक बार फिर से हल्के हाथ से खेला गया स्ट्रोक, 1 रन और 4 टीम की रन संख्या जा पहुंची है। लगातार मैदान के बीचों बीच से आवाज आती हुई खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हुए, क्योंकि जब बिल्कुल छोटा टोटल है तो इस समय ये टोटल को बैटल में किस तरह से परिवर्तित करते हैं, तो बॉलिंग टीम के लिए अब एक कमर कसने वाली बात जरूर रहेगी। मोटिवेशन की आवश्यकता है, मोटिवेट कर रहे हैं खिलाड़ी, वहां पर लगातार आवाज कर रहे हैं। हवा में ये गेंद मिलन, वहां पर प्रयास बहुत ही लाजवाब था, छलांग लगाई थी उन्होंने। अगर ये कैच ले लिया जाता तो एक रोमांच इस मुकाबले में देखने को मिलता था। हालांकि ओवर हो चला है समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 6 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला ओवर हो चला है समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बॉलिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर से पवेलियन छोर से मीत अब नए ओवर की शुरुआत करते हुए गोपाल है उनके समक्ष बल्लेबाज। प्रकाश अब नए बल्लेबाज जो हैं इस समय स्ट्राइकर एंड पर ओवर की शुरुआत वाइड के जरिए करते हुए। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से आवाजें हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही, लेकिन जब गेंदबाज आप दौड़ते हैं उस समय आप आवाज ना करें, उसके पहले आपको जितनी वहां पर बातें करनी आप कर सकते हैं, मोटिवेट करना है कर सकते हैं। गेंद की ओर की अगली गेंद बिल्कुल जड़ में ये गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से बॉलर की दिशा में स्ट्रोक को खेलते हुए ये मुकाबला थोड़ा सा रोमांच भरा लग रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ और विकेटें चटका लेते या कुछ बेहतरीन गेंदबाजी हो जाती तो ये मुकाबला बिल्कुल रोमांचक स्थिति में हो जाएगा। और हम चाहते भी कि एसपीपीएल का हमने पिछले सीजन में जिस तरह से 13वें संस्करण में जो रोमांच देखा था मुकाबले में,
तो यहाँ ये दूसरा मुकाबला है, यहाँ पर रोमांच हो पाता है कि नहीं। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ऊंचाई होती हुई इस गेंद में। एक रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए इस एक रन के सहारे स्कोर अब जा पहुंचा है 8 रनों पर। दूसरा ओवर चल रहा है। स्ट्रोक लाजवाब है, बहुत ही अच्छे तरीके से कैप को ढूंढा गया। देखते देखते ये गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे रन 4। अब मैं सर पे चढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले ज़माना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ। तो 1.3 ओवर हुए हैं और एक चौका अभी देखने को मिला। बिल्कुल बहुत अच्छा गैप ढूंढ लिया था, गैप में से गेंद को निकाल दिया, 4 रन बटोर लिया। इस बार थोड़ा सा सफल हुए, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले का कोई संपर्क ना होता हुआ विकेट कीपर के हाथों में ये गेंद गई। कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन तो बनाने होंगे, विकेटें यहाँ पर लेनी होंगी। गेंद बल्ले का अद्भुत खेल जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है। और बल्लेबाज कहीं भी जाएं, बिल्कुल देखिए बल्लेबाज सफल होते हैं या ऑफ स्टंप पे जाएं या लेग स्टंप के बाहर जाएं, जगह बनाने का प्रयास करें। आप बिल्कुल विद इन द स्टिक रहकर गेंदबाजी करें। छोटी गेंद थी, बिल्कुल समय था, भरपूर समय था गोपाल के पास और ऐसे गेंदों को बख्शते नहीं है। 4 रन 17 एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी चल रहा है। अच्छी स्थिति में है इस समय के फाइटर्स। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए पारुल डायमंड्स को बिल्कुल एक छोटे टोटल में वहां पर रोक दिया था। इस बार रिवर्स के जरिए खेलने का प्रयास, जड़ में ये गेंद की गई थी। अच्छी वापसी करते हुए ओवर हुआ दूसरा समाप्त होने के बाद 17 एक विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों में 30 की आवश्यकता। जो चाहे कर ले ज़माना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। तो अब गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर दर्शन। अब दर्शन आ गए हैं, देखना है कितनी दर्शनीय गेंदबाजी ये करते हैं। दर्शन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि कुछ विकेटें वहां पर चटकाएं। लंबा रनअप है, टेनिस क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाजों को हम लंबे रनअप पे देखते हैं। इस बार शुरुआत बिल्कुल नेगेटिव गेंद के साथ करते हुए बाएं हाथ के ये राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एसपीपीएल संस्करण 14 चल रहा है। एसपीपीएल संस्करण 14 का ये दूसरा मुकाबला के फाइटर्स बनाम पारुल डायमंड्स के बीच में खेला जा रहा है। पहला मुकाबला एवी वॉरियर्स बनाम आद्या इम्पैक्ट्स के बीच में खेला गया। आद्या इम्पैक्ट्स ने 6 विकेटों से इस मुकाबले को जीता और अब ये मुकाबला भी बहुत ही दिलचस्प होता हुआ। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 17 रन बन चुके हैं, 1 विकेट गंवा चुके हैं। फील्डिंग में लगातार तब्दीलियां की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब बॉलिंग टीम के लिए आवश्यक है कि कुछ विकेटें जरूर गंवाएं, या तो बहुत ही बेहतरीन ओवर करें, उस ओवर में एक या 2 रन बने, बल्लेबाज को परेशान करे। इस बार बाहर जाती हुई गेंद थी, धीमी गति की गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पूरा समय था, मोड़ा 1 रन के लिए और एक बार फिर से गोपाल को स्ट्राइक पर निमंत्रित कर दिया है। छोर को परिवर्तित कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे स्थिति में है। इसके बाद का मुकाबला बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब के बीच में खेला जाएगा। टॉस जीतने के बाद डिसेंट ग्लोब के कप्तान ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है।
दर्शन की ओर की अगली गेंद ट्राई बहुत अच्छा, वहां पर खिलाड़ी क्या गजब की फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए दूसरे रन के लिए निकले हैं। रन आउट होने की संभावना, थ्रो लगा नहीं। क्या बेहतरीन फील्डिंग की गई वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र पर। दौड़े थे, दाईं ओर दौड़ना था, दौड़े वहां पर कुछ फासला तय किया और गेंद हाथों में चिपकती हुई निश्चित रूप से अपने टीम के लिए कुछ रन वहां पर बचाते हुए स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। ये ओवर नंबर 3 चल रहा है। दर्शन है गेंदबाज, गोपाल और प्रकाश यहां पर गेंदबाजी करते हुए। अब गोपाल को देखें, बिल्कुल एक अलग अंदाज में क्लीन बोल्ड। ना तो अपनों से, ना अनजानों से, ना हार जीत के अंजामों से। थैंक यू डीजे। दर्शन काफी बढ़िया बॉलिंग डाला है। स्पेशल सूरत से बुलाया गया है गेंदबाज को। काफी बड़ा रनअप शोएब पवार के जैसे। अगला बॉल सामना करेंगे देव जासोलिया। बेहतरीन गेंद और एक क्लीन बॉल। मुरली भाई काफी बढ़िया सेवा करते हुए अपनी एसवीएल कमेटी में। अगला बैट्समैन शुभम चेट्टा। इस बॉल में 27 रन की जरूर। थैंक यू डीजे। दर्शन काफी बढ़िया गेंद डालते हुए अपने टीम के लिए। अंकित भाई सब कुछ आ गया है, तुम सिर्फ आराम करो। दर्शन अपने टीम के लिए काफी खतरनाक साबित हुए। अगला बॉल सामना करेंगे शुभम चेट्टा। बेहतरीन गेंद और एक डॉट डिलीवरी। उसके स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन और यहां पर ओवर समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर है 20 रन। थैंक यू डीजे। अगला ओवर अपने टीम से मीत लेके आते हुए पारुल डायमंड की ओर से काफी बढ़िया वापसी करा है दर्शन ने अपने टीम के लिए। लो स्कोरिंग मैच, काफी रोमांचक मुकाबला। सबसे यंग टीम है पारुल डायमंड की। सभी युवा खिलाड़ी इस टीम में, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर। और पारुल डायमंड को लीड करते हुए हेत पाणा, जिन्होंने पहली ओवर काफी बढ़िया की। अगला ओवर मीट, काफी बढ़िया गेंद और यहाँ पर स्लिप से मिस फील्ड को और गेंद बाउंड्री की ओर जाते हुए
और यहाँ पर काफी बढ़िया फील्डिंग और तीसरे रन लेने की कोशिश, यहाँ पर काफी मिस फील्ड पालो डायमंड की ओर से। पहली गेंद काफी बढ़िया डाली थी पर मिस फील्ड के द्वारा 3 रन दे चुके हैं यहाँ पर पालो डायमंड सामने वाली टीम को। मीत काफी बढ़िया गेंदबाज है मीरा रोड के। मीत पपड़ी और यहाँ पर बाउंड्री पर 6 फील्डर थे, एक को अंदर लिया है। अगला बॉल सामना करेंगे शुभम चेट्टा। मीत काफी बढ़िया गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर मार चुके हैं और यहाँ पर बोगी की ओर से शानदार फील्डिंग, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ...24 रन। प्रकाश सामना करेंगे मीत का और काफी बड़ा सम्मान देते हुए बॉलर को। काफी बढ़िया गेंद, मीत अपने टीम की ओर से वापसी करते हुए। पहली ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे पर इस ओवर में काफी बढ़िया गेंद कर रहे हैं अपने टीम के लिए। लो स्कोरिंग मैच। अगला बॉल सामना करेंगे प्रकाश और यहाँ पर गेंद चकमा देती हुई बैट्समैन को और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 25 और यहाँ पर मीत के लास्ट 2 गेंद बाकी। सामना करेंगे शुभम चेट्टा। काफी बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। और हमारे काफी बड़े अंपायर विशाल सरनायक। अगला बॉल सामना करेंगे शुभम चेट्टा। काफी बढ़िया गेंद लॉन्ग पे मार चुके और दर्शन बॉल के नीचे काफी बड़ी मिस फील्ड। दूसरे रन लेने की कोशिश, यहाँ पर 2 रन चुरा लिए अपने टीम के लिए के फाइटर ने और उसका स्कोर हो चुका है 27 रन। और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक डीजे डीजे डीजे। और हम यहाँ पर फिर से अपने पांडे जी को कमेंट्री बॉक्स में बुला रहे हैं कमेंट्री के लिए, उनका हार्दिक स्वागत। और यहाँ तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का SVPL संस्करण 14 में ऑर्गेनाइज्ड बाय पटेल समाज युवा फाउंडेशन, टाइटल स्पॉन्सर
मीरा भाईंदर की पूर्व विधायिका श्रीमती गीता भरत जैन द्वारा जो टाइटल स्पॉन्सर हैं। बिल्कुल हमने पहला मुकाबला देखा, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ 4 के बाद 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और केवल 20 रनों की और आवश्यकता है। लेकिन इस समय सौरभ आ गए हैं गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। अश्विन, माफ कीजिएगा, अश्विन है बॉलर। और बल्लेबाज की अगर बात करें, शुभम एक तरफ और एक दूसरे ओर पर हैं प्रकाश। प्रकाश अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अश्विन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस टूर्नामेंट का बिल्कुल पूरा सीधा प्रसारण आप आरजे रजनीश लाइव पर देख सकते हैं। ओवर द विकेट ये गेंदबाजी की शुरुआत, इस बार ऑन साइड में खेलते हुए हवा में गेंद, और वहां पर पहली जब अटेम्प्ट थी तो छाती पर गेंद लगी, दूसरे प्रयास में जहां पर कैच को लपकते हुए चौथा विकेट गिरा। अब बाएं हाथ के पराग आ गए हैं नए बैटर। पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है। ऑन साइड में अगर अब हम देखें तो स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन, ये ऑन साइड पर फील्ड प्लेसमेंट दायरे के अंदर, और एक डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी इस समय स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए। पॉइंट कवर्स मिड ऑफ, थोड़ा सा वाइडिश, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी इस बार इंतजार किया, रक्षात्मक तरीके से मोड़ते हुए फाइन लेग पर ये गेंद जा रही है। 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, पैरों से जब तक गेंद को रुकाने में समर्थ हुए या असमर्थ हुए, लेकिन डीप में जब तक थ्रो करते 3 रन लेने का वहां पर मौका बना। 3 रनों के सारे स्कोर अब जा पहुंचा है 30 रनों पर, 4 विकेटें गंवा चुके, 17 रन और दूर अपने विजय लक्ष्य से। ये ओवर 5वां चल रहा है, अभी भी 17 रनों की और आवश्यकता, और यहां से भी मैच में वापसी कर सकते हैं पारुल डायमंड्स अगर विकेटें चटकाते, क्योंकि अब इन्हें विकेटों की आवश्यकता है। अगर ये कुछ जल्दी विकेटें चटका लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे पारुल डायमंड्स। और बिल्कुल जब इस तरह से सिंगल्स प्राप्त करते रहेंगे, आसानी से रन बनते रहेंगे, तो कोई दबाव बैटिंग टीम के फाइटर्स पर दिखती नजर नहीं आएगी। आवश्यकता है इस समय कि आप विकेटों के लिए जाएं। ओवर द विकेट, इस बार ये स्ट्रोक अच्छा है, वहां पर शोर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, डीप में खिलाड़ी है, लेकिन 4 रन जरूर मिलता हुआ। 4 रनों के सारे स्कोर 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। धन्यवाद दीजिए। 35 बज चुके हैं, 12 रनों की और आवश्यकता है। ये ओवर नंबर 5वां चल रहा है कि जद्दोजहद चलती हुई। दूसरा मुकाबला, ये पुल स्ट्रोक भी अच्छा है, गैप में खेला गया स्ट्रोक है, चौका और मिलेगा, स्कोर में भी इजाफा, 39 रन। और अश्विन की अभी भी कुछ गेंदें आनी बाकी हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में इस समय बैटिंग करते हुए फाइन लेग पर ये गेंद जाते हुए निश्चित रूप से एक और यहाँ पर चौका आता हुआ। बैक टू बैक ये तीसरा चौका, स्कोर 43 पर जा पहुंचा है। ओवर हुआ 5 समाप्त।
जैसे गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना ख्वाबों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी। हे तायब ने बॉलर और केवल 4 रनों की और आवश्यकता है। अच्छी स्थिति में इस समय 18 गेंदों में 4 रन बनाने हैं। के फाइटर्स बिल्कुल जीत की दहलीज पर है। शुभम इस समय स्ट्राइकर बैटर, पराग नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। 15 रन पर खेल रहे शुभम 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। हीत एक बार फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर 6 रन दिए हैं अपने पहले ओवर में 1 विकेट हासिल करते हुए। एक रन पहली गेंद पर 1 रन बटोरते हुए 44, 3 रनों की और आवश्यकता। एक आसान सी जीत यहां पर दिखती हुई के फाइटर्स के लिए। बाहुबली और डिसेंट ग्लोब बिल्कुल तैयार रहे क्योंकि यह मुकाबला जैसे ही समाप्त होगा शीघ्र ही डिसेंट ग्लोब अपने सारे फील्डरों के साथ मैदान पर पहुंच जाए और बाहुबली के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल कमेंट्री मैदान के बीचों बीच और दोनों टीमों का एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। चौवालीस 4 विकेटें गंवा चुके हैं। 3 रनों की और आवश्यकता। पॉइंट कवर्स पर खेलना चाहते थे, बॉलर की दिशा में ये गेंद गई। एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए मुकाबला के फाइटर्स बनाम पारुल डायमंड्स के दरमियान चल रहा है। 47 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। 1 रन हालांकि जरूर मिलता हुआ। 45 रन, 2 रन और दूर अपने विजय द्वार से। 2 रनों की और आवश्यकता। है तैयार। विकेटों की बात करें तो 6 विकेटें शेष हैं। 2 रनों की और आवश्यकता है। इसके बाद बाहुबली बनाम डिसेंट ग्लोब। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए डिसेंट ग्लोब बिल्कुल तैयार रहे। ये स्ट्रोक अच्छा है, पुल है, वहां पर खिलाड़ी कैच छूटता हुआ। 1 रन और इसे विकेटों के नुकसान पर। जो जितने भी लीग मैचेस हैं, लीग मैचेस में आपको रनों का पीछा करना ही है। वहां जब आप रनों का पीछा कर रहे हैं, आपको जीतना ही है। वहां पर मायने नहीं रखेगा कि आपका स्कोर बराबरी पर है। और जब नॉकआउट्स के मुकाबले शुरू होंगे, वहां पर सुपर ओवर का प्रावधान रखा गया है। लीग मैचेस में आपको रन का पीछा करना है। नए बॉलर आते हुए तो जब 1 रन की आवश्यकता है, शैलेश आए हैं बॉलर। कवर्स की दिशा में खेलते हुए मिलन थे, वहां पर खिलाड़ी मिस फील्डिंग होती हुई और इस तरीके से इस मुकाबले को जीतते हुए एक बार फिर से 6 विकेटों से के फाइटर्स ने इस मुकाबले को जीत